ये खबर हर व्यक्ति के लिए जो संस्कृति और विरासत को समझता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामायण कालीन जो राम सेतु है उसको राष्ट्रीय विरासत नेशनल हेरिटेज घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस पर सुनवाई भी जल्द ही होने वाली है। आखिर ये राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने के लिए क्यों याचिका दाखिल हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करने का विचार किया है। ये जानिए, आज इस चीज को समझते हैं। चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश जारी किया है और नोटिस जारी किया है राम सेतु के बारे में। अब आप समझें इस बात को थोड़ा डिटेल में कि यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुआ था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। ये क्या है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट? तो 2015 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत जहाजों के लिए रास्ता बनाना था और उसके लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था। हालांकि बाद में यह कार्रवाई रोक दी गई। इसके बाद राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग लगातार उठती रही। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की लागत उस समय यानी 2015 में 2500 करोड़ थी, 2500 करोड़ थी। प्रोजेक्ट के तहत बड़े जहाजों के आवागमन के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबा 2 चैनल बनाया जाना था। ऐसा होने पर जहाजों का समय 30 घंटा बच जाता। इन चैनल्स में से एक राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, उसे गुजरना था, इसलिए राम सेतु को तोड़ना था। लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में है। उस समय श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई कम होने की वजह से जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो यह बात हुई। अब राम सेतु के बारे में समझते हैं, जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को यानी कुछ ही दिन बाद विचार करने वाला है। तो राम सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है और इसके अनुसार रावण सीता का हरण करता है और उसे लंका, आज का जो श्रीलंका है, वहां ले जाता है और उसके बाद श्री राम के नेतृत्व में वहां पर हमला होता है और सीता जी को मुक्त कराया जाता है। तो ये जो सेना है राम की, वो राम सेतु से जाती है। तो इसी से राम सेतु का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्व स्थित बिल्कुल नीचे तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की एक चेन है। इस पुल को भारत में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह चूना का है एक तरह से और तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप तक है। चूना की उथली चट्टानों का एक चेन है जो आज भी इसका अवशेष रिमेंस है। अवसर है जानने का राम सेतु के विवाद के बारे में खास बातों को। तो श्रीलंका के मन्नार द्वीप से भारत के रामेश्वरम तक चट्टानों की जिस चेन को राम सेतु कहा जाता है, दुनिया उसे एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल नाम से भी जानती है। हम भारत में इसको राम सेतु कहते हैं, दुनिया इसको एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। इस ब्रिज यानी पुल की लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर है और यह ढांचा जिसका अवशेष है अब मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करती है। इस इलाके में समुद्र काफी उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई मात्र 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। तो गहराई यहां पर बहुत कम है। अनेक जगहों पर यह सूखी और कई जगहों पर उथली है, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही मुमकिन नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट है यहां पर बात।
इसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। ऐसा लोग बताते हैं इस बारे में कि 15वीं सेंचुरी में इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, क्योंकि वहां पर एकदम उथल था, वहां पर गहराई थी ही नहीं। लेकिन तूफानों ने समुद्र को गहरा किया और 1480 ईस्वी में यह चक्रवात के चलते टूट गया। साल 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना का ऐलान किया। इसके तहत एडम्स ब्रिज के कुछ इलाकों को समुद्री जहाजों के लायक बनाए जाने की योजना थी। इसके लिए कुछ चट्टानों को तोड़ना जरूरी था, यानी कि जो एडम्स ब्रिज राम सेतु है उसको तोड़कर ही जहाजों को आने जाने के लायक आवागमन की सुविधा बननी थी, चट्टानों को तोड़ना था। यह 2005 में यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। माना जाता है कि सेतु समुद्रम परियोजना पूरी हो जाती तो सारे अंतर्राष्ट्रीय जहाज कोलंबो बंदरगाह का जो लंबा मार्ग छोड़कर इसी नहर से गुजरते और काफी उनका समय भी बचता। नासा से रिपोर्ट जो मिला उसको लेकर दावा किया गया कि जो अवशेष है राम सेतु का वह मानव निर्मित पुल का है। नासा का ऐसा कहना था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा कि उसके खगोल वैज्ञानिकों द्वारा ली गई तस्वीरें यह साबित नहीं करती कि हिंदू ग्रंथ रामायण में वर्णित भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु का वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व रहा है। इस पहलू पर वो नहीं जाता है। राम सेतु का उम्र का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। इसी साल उस पर काम भी हो रहा है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर राम सेतु कितना पुराना है। लेकिन आज के तारीख में यह श्रद्धा और विश्वास का केंद्र ज्यादा है, क्योंकि कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम के नेतृत्व में वानर सेना द्वारा किया गया, जिसमें नल और नील 2 लोग थे। अब यह तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च इस पर होने की बात हो रही है। फिलहाल सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए राम सेतु को तोड़ने का विचार त्याग दिया गया है। इसी बीच में सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने यह फाइल किया है याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट इस पर 9 मार्च 2022 को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। फिलहाल हर भारतीयों के लिए एक कौतूहल का विषय बना है कि अगर राष्ट्रीय विरासत बनता है तो राम सेतु कई लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है और एक धरोहर के रूप में उसकी गिनती शुरू हो सकती है। तो आने वाला समय बताएगा और यह देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय आता है। फिलहाल साइंटिफिक स्टडी तो चल ही रही है और उसका भी रिसर्च का फाइंडिंग आएगा और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आएगा। तब देखते हैं कि राम सेतु के बारे में किस तरह का समग्र वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण उभर कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।